Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazib. Today, in this video lecture, we are going to discuss the structure of proteins. So, proteins के जो classification है या जो polypeptide की जो classification है हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी है. Now, we will be going to discuss the complexity of the polypeptides. जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनमें कम्प्लेक्सिटी जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाती है. एक्चुअली जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन में अगर हम देखें तो चार तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं. वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, tertiary structure and quaternary structure. ठीक है. अब ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड ही हैं और पॉलीपेप्टाइड जो है उसकी अरेंजमेंट में कम्प्लेक्सिटी आई है. ठीक है. सो जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम डाउनवर्ड आ जाते हैं और जैसे जैसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो वो जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाती है. ठीक है. मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिंपल है. वो सिंपल अमीनो एसिड का जो क्या है वो एक कम्बिनेशन है, एक लीनियर सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. लेकिन इसके बाद जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द primary structure. So this primary structure only represent peptide bonds. ठीक है. अब the next one which is secondary structure. Secondary structure में क्या होता है कि this primary structure would get fold. ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाता है. जब इसमें फोल्डिंग आ जाती है तो यहाँ पर चूंकि वहाँ पर तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं. ठीक है. सो अब ये क्या है, यहाँ पर सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें सिर्फ जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वही होते हैं. लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं सेम लीनियर चेन में ये इंटरलिंक्ड होते हो जाते हैं. इंटरलिंक्ड मतलब इनके बीच में तो पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही, लेकिन उसके साथ साथ पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है. कौन सा बॉन्ड आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा. सो ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा दूसरे जो ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप होता है वहाँ पर इसके साथ एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, अटैचमेंट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं थ्रू हाइड्रोजन. सो यहाँ पर देखिए जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड हम आ रहे हैं तो देखिए आप कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है. ठीक है. नाउ जो टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पर कॉइलिंग से और ये क्या हो जाती है, कॉइलिंग ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉइलिंग जो है वो आ जाती है. और जब एक्स्ट्रा कॉइलिंग आ जाएगी तो इसकी वजह से जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम्प्लेक्सिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. इस तरह से जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और इसमें ढेर सारे जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड जो सीक्वेंस होता है जो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये ढेर सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें मोस्टली जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की कम्बिनेशन होती है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन. ठीक है. इसके बाद ये दूसरा आ जाता है, ये तीसरा आ जाता है, ये चौथा आ जाता है और इस तरह से एक कम्प्लेक्स जो है एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं आप. दिस वन. ठीक है. दिस इज द प्राइमरी सीक्वेंस, दिस इज सेकेंडरी. ठीक है. दिस इज मे बी क्वाटरनरी. ठीक है. और ये क्या है, ये सारे मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं. ऐसे ये सारे मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. सो जैसे जैसे धीरे धीरे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, सो जो कम्प्लेक्सिटी है, दिस इज कम्प्लेक्सिटी, ये कम्प्लेक्सिटी जो है लो से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, हाई हो जाती है. क्या हो जाती है, हाई हो जाती है. सो अब हम जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी और टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. सो दिस स्ट्रक्चर बेसिकली रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ complexity of the
पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसके जो हायरार्की ऑफ द कंप्लेक्सिटी है, तो उसको क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जो अमाइनो एसिड होता है, कोई भी अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ये जो है ल्यूसीन है, देन आइसोल्यूसीन है, ठीक है, प्रोलीन है, ठीक है, वेलिन है, हिस्टिडीन है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे मिलकर एक लीनियर चेन बनाते हैं, इसमें कोई फोल्ड नहीं होते, इनमें कोई फोल्ड नहीं होते। और ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा है कि इनके बीच में सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसकी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। अगर इसकी मॉडिफिकेशन ना हो तो ये नॉन फंक्शनल होगा। इट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। एंड दिस इज नॉन फंक्शनल। हमने हम उसमें पढ़ेंगे जो ट्रांसलेशन होती है, सो ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। और वो मॉडिफिकेशन क्या है, वो उसमें एक जो अमीनो एसिड की जो ये जो सीक्वेंस है, ये जो लीनियर सीक्वेंस है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, इसको चेंज किया जाता है। इसको चेंज करने के बाद इसको फंक्शनल किया जाता है। सो दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन। सो अब ये मॉडिफिकेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। सिंपल ये क्या हो जाता है, ये बात याद रखनी है आपने। दिस इज नॉन फंक्शनल एक्सेप्ट द इंसुलिन। सो द नेक्स्ट वन इज secondary structure of the protein. Secondary structure of protein, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, अब इसमें जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो है वो बॉन्ड आया है। फॉर एग्जांपल दैट इज इसमें बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विच इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और उसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, या ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या ये सिंपल जो सेम अमीनो एसिड से जो सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस है, जो सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, या सेम पॉलीपेप्टाइड है, उसके जो अमीनो एसिड है उसके बीच में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसके बीच या इसके बीच बनते हैं, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा हेलिकल कहते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो एक ही जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होता है उसमें बन जाते हैं। द सेकंड वन इज द बीटा प्लेटेड सीक्वेंस, ठीक है, या ये जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज वन, ठीक है, एंड दिस इज अदर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच, इसके बीच और इसके बीच, मतलब जो सीक्वेंस होते हैं इंट्रालिंक्ड होता है। ये अब ये अलग है और ये अलग है। दिस इज पॉलीपेप्टाइड ए एंड दिस इज पॉलीपेप्टाइड बी। सो इन दोनों पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। सो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इनफोल्ड आ जाता है, और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा किसी दूसरे बॉन्ड के थ्रू भी क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं सिल्क फाइबर, ठीक है, और इसका एग्जांपल हम ले लेंगे केराटिन, ठीक है, जो कि बोन्स, नेल वगैरह में, नेल्स और हॉर्न्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर which is और ये भी क्या हो जाता है, दिस वन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉन फंक्शनल। ये भी क्या है, ये भी नॉन फंक्शनल हो जाता है, होता है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है,
अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब उसमें जो है आयनिक बॉन्ड भी आ जाता है, उसमें सल्फाइड बॉन्ड भी आ जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके साथ जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, आयनिक एंड डाइसल्फाइड, ठीक है। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये क्या, ये स्ट्रक्चर जो बनाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, दिस इज अनदर अमीनो एसिड सीक्वेंस, मैं दूसरे से बना लेता हूँ, दिस इज अनदर अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, एंड दिस इज अनदर अमीनो एसिड सीक्वेंस। सो अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में डाइसल्फर सल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। कहीं पर जो है अमीनो एसिड के बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो तो वैसे वो तो पहले से मौजूद है। लेकिन इसमें एक खास खासियत ये है कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है दिस बिकेम फंक्शनल, ये क्या है, फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम्स है, एंजाइम बिलोंग्स टू टर्शियरी कैटेगरी, एंजाइम इज बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है। उसमें क्या है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक्टिव दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड एक्टिव साइट्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को या सबस्ट्रेट को, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कोई सबस्ट्रेट है, दिस इज अ सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप या जो कोई भी ग्रुप मौजूद है उसके साथ और यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर ऐसा जो सबस्ट्रेट होना चाहिए कि वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो अगर यहाँ पर दोनों के साथ बॉन्ड बना सकता है तब ये क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट आकर इसके साथ अटैच हो सकता है और ये क्या होगा, ये फंक्शनल होगा। तो इसी वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम प्रोवाइड करता है, मतलब जब प्रोटीन जो है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं एंजाइम, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट यहाँ पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, इसके साथ दोनों जो ग्रुप्स होते हैं उस ग्रुप के साथ जो सबस्ट्रेट है वो क्या बना सकता है, वो बॉन्ड बनाएगा, और जब वो बॉन्ड बनाता है तो फिर वो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाता है और इसको हम फिर क्या कहते हैं स्पेसिफिकली फंक्शनल, या इसको फंक्शनल जो है पॉलीपेप्टाइड या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो है वो कहते हैं। और इसके एग्जांपल जो है वो सारे एंजाइम्स होते हैं। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज सुपर कॉइल्ड, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज वन, ठीक है, दिस इज अनदर, दिस वन मे बी अनदर वन, ठीक है, एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन। सो कौन सा प्रोटीन है उसमें कितने जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं। सो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मोस्टली यहाँ पर क्या है इन्वॉल्व होते हैं कि वो कंबाइन हो जाते हैं और फिर से जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाते हैं, उससे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, ठीक है। अब ये अल्फा और बीटा जो है ये आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, ये बॉन्डिंग करते हैं, और जब बॉन्डिंग करते हैं तो द सेम 4 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, वन इज पेप्टाइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, आयोनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये चारों बॉन्ड जो है क्वाटर्नरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। सो जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और जो फंक्शनलिटी है वो भी क्या हो जाती है, वो भी स्टार्ट हो जाती है, वो उसके इसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो बन जाता है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपल सीक्वेंस,
ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी कॉइलिंग है, उसमें हाइड्रोजन बांधा जाता है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एंजाइम मोस्टली बनाते हैं। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, ये हाईली एंड सुपर कॉइल्ड होता है। और इसमें क्या है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और इसका एग्जांपल जो है हेमोग्लोबिन है। मतलब इसमें जो ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और वो एक एक्टिव या जो फंक्शनल प्रोटीन है वो बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। की क्लासिफिकेशन प्रोटीन की क्या है, कि वो सिंपलर प्रोटीन है या कंजुगेट है या डेराइव्ड प्रोटीन है वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।